ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। ओम माता सीताय नमः। ओम हनुमते नमः। सद्य जात कलि मरमर ध्वनि में कानों कानों बात करें, लेकिन पवन देव हो निष्ठुर उनके संग में घात करें। वे बखेर कर उनकी बातें जग में सुंदर काम करें। सब जग जाने हर मग माने उनकी सुगंधें आम करें। चित्रकूट में राम का आना कुल की रातों ने जब जाना, सबने अपना कर तब माना। कंद मूल फल भर भर लाना, अपनी वस्तु तुच्छ सी देकर जाते दर्शन स्वर्ण सा लेकर। कोई कोई खड़ा रह जाता, वहाँ से हट कर जाना पाता। कहते आप हमारे त्राता, गुरु पितु मातु स्नेही भ्राता। आप कहें हमसे कुछ बात, पालन उसका करेंगे तात। उनके भोले से वचन सुनते करुणा ऐन। पिता सुने जो शांत चित कोमल से शिशु बैन। आए एकाकी गुहु बिलखे देख सुमंत्र। अवध जो लौटे राम अब शेष बचाना मंत्र। देख दशा सुमंत की उनके सहित तुरंग। गुहन सेवक चार तब किए थे उनके संग। चलते चलते सोचते बनकर मन में दीन। चलते चलते सोचते बनकर मन में दीन। धिक जीवन संसार में रघुवर राम विहीन। क्या मैं उत्तर देऊंगा पूछेंगी जब मात। शायद तब निज प्राण को रोक सके न तात। इसीलिए मैं अवध में जाऊं निश अंधियार। जिससे पंथ के मध्य में पूछन समाचार। राम अचानक थे उठ जागे, सियने किया जल उनके आगे। छलक पसीने मस्तक आए, चिंता रेखा थी गहराए। निज व्यंजन से पहुँच पसीने, सिर अपना रख प्रभु के सीने। कहें बात क्या है प्राणेश्वर, भला करें सब हे जगदीश्वर। सीते कुछ अनिष्ट है अपना, देखा एक भयानक सपना। धंसे हुए दल दल गजराजे, व्याकुल फंसे
हुए महाराजे। गजनियाँ समीप चिल्लाती, वह बिकल बनी बिल्लाती। माता है वेश धवल धारित, पलके हैं आंसुओं से भारित। मम भरत जो चंदन शीतल, जाने क्यों बना बड़वानल। जागे भ्राता पूजा माते, लक्ष्मण आए कुछ घबराते। लक्ष्मण आए कुछ घबराते। मात कहे मुझको क्या कारण, जिसका शीघ्र करूं मैं वारण। सीता ने सब कुछ बतलाया, लक्ष्मण बोले प्रभु की माया। होगा जो भी सब देखेंगे, अपने भाग्य को हम लेखेंगे। हे प्रभु आप रहें निश्चिंत, पाप रहें सब अपने बेचिंत। चोरों भांति सुमंत ने किया अवध प्रवेश, लेकिन थे वे डर रहे, पास न बढ़े नरेश। एकाकी आए सचिव, हुआ जब यह ज्ञात। अवध आठ सब हो उठी, विकल महल सब मात। जब नृप समीप आए सुमंत्र, भूल गए निज दुख के मंत्र। अब न काम कोई आए जंत्र, डूबे पोत ये अब राजतंत्र। भवनों का कण कण बोल रहा, कानों में विष सा घोल रहा। दशरथ का बोला रोम रोम, था घिरा हुआ मन तमस तोम। लौटे नहीं राम नहीं लौटे, मेरे हैं भाग्य बड़े खोटे। मम एक काम ही कर दो तुम, मुझको भी वहीं छोड़ दो तुम। चाहे कैसे भी कर पाओ, मम रामचंद्र मुख दिखलाओ। जब चले जाएंगे प्राण मेरे, तब करोगे क्या किसके प्रेरे। बोले सुमंत हृत धैर्य धर के, अपने मन को ही कड़ा करके। हे महाराज मम प्रतिपालक, हम सब तो आपके ही बालक। वे शीघ्र लौट कर आएंगे, जब वचन पूर्ण हो जाएंगे। यदि धर्म कहीं हम खो देंगे, फिर जीवित क्या हम रह लेंगे। वह जीते जी मरना होगा, हमें वचन पूर्ण करना होगा। प्रभु बड़े आप क्या समझाऊं, चाहूं कर स्पर्श सदा पाऊं। यह रघुकुल की रीति आई, जाए प्राण ना वचन जाई। बोले थे राम हे महाराज, मेरे पित साना कोई आज। वे अपने को लेंगे संभाल, रखेंगे उन्नत सदा भाल। लक्ष्मण शायद अब बड़े हुए, वे रहे थे केवल खड़े हुए। कुछ वचन न उनके मुख आया, शायद था कंठ कुछ भरवाया। सीता के नयन थे भरे हुए, बिन कहे ही सब कुछ कहे हुए। हे राम लखन पुत्री सीते, बेशर्म प्राण अब भी जीते। सह कर भी सबका ये वियोग, जीवित में कैसा विषम योग।
मम आत्म मुझे धिक्कार रहा, मिलने को अधीर पुकार रहा। लो अवध छोड़ मैं जाता हूँ, मिलने को तुमसे आता हूँ। नृप को जीवन निस्सार हुआ, यह रुजतन मानो भार हुआ। मानो एक चमत्कार हुआ, बस अंतिम व्यक्त विचार हुआ। अवध ईश तब अंत में होकर बहुत निराश, बोले तुम न आओ तो मैं आता तुम पास। राम राम पुनि राम ही, अंतिम निकले बैन। ताता तन शीतल हुआ, स्थिर हो गए नैन। वह भानु भानु निर्वाण हुआ, सुत विरह विशैल कृपाण हुआ। दिखता न कहीं कुछ था भू पर, अंधकार भरा था सिर ऊपर। रोदन का स्वर भीषण होता, हर जन निज प्राणों को खोता। रानी सब शोक से संतप्ता, हो गई है शायद अर्धमृता। हा स्वामी करके महाघोष, कुछ क्षण सुमंत हुए बिना होश। कुछ पल उपरांत वे हुए खड़े, उनके समक्ष कर्तव्य पड़े। मांडवी उर्मिला श्रुतो कीर्ति, बनकर मनु मृतका की मूर्ति। माता चरणों में आके गिरी, माँ उन्हें उबारें ना उबरी। थे पिता प्राण तरु तना मानो, जिनका था नेह घना मानो। तरु गिरा पड़ा था अब देखो, उनको उजड़ी वल्लरी लेखो। वह सन्न रही मंथरा दासी, मति हुई न उसकी विश्वासी। सोचा सब मैंने उत्पात किया, रघुकुल पर वज्रापात किया। मुझको अब दे दे भरत फांसी, नहीं जालूंगी करवत काशी। कैसे हो अपनी विश्वासी, दासी तो बस होती दासी। जल मरूं कहीं मैं अग्नि कुंड, जल जाए पाप मेरे अखंड। मैं पड़ूं कूप में कहीं जाकर, डूबे मम मस्तक कपटा करो। कै भी कुछ ना भूल सकी, रह गई अचानक सक पकी। हा क्या सचमुच यही हुआ, मैंने ही था यह खेला जुआ। हा मैं यह क्या कर बैठी, अपने सौभाग्य को दे बैठी। रह गई फटी की फटी आँखें, मानो प्रस्तर की जटी आँखें। मानो प्रस्तर की जटी आँखें। मन में भय अब बहुत हुआ, मंथरा कहना ही मौत हुआ। पर मैंने क्या विष्टा खाई, जो उसके वचनों को लाई। हिमगिर सम देह बड़ी भारी, हिमगिर सम देह बड़ी भारी। जो अब तक थी प्राणों प्यारी, जिस पर थी मैं बलिहारी। जिसके समना कोई मनहारी,
रही तुंग श्रृंग सम सदा खड़ी, वह भू पर अब निश्चेष्ट पड़ी। बस मैं रही जहाँ की तहाँ अड़ी, हाँ हाँ मैं कुटिल थी रही बड़ी। यह भविष्य कहाँ मैंने जाना, स्वामी वत्सलना था माना। सौभाग्य मूल्य भी ना माना, जीवन भर रहेगा पछताना, जीवन भर रहेगा पछताना। आए मुनि वशिष्ठ तत्वज्ञानी, मन ही मन व्यथा उन्हें मानी। बूढ़े सुमंत हो निरुपाय, गुरुवर होगा क्या अब हाय। मुनि ने सबको धैर्य दे, किया यही उपाय। नृप सब तेल सुगंध में, शीघ्र दिया रखवाय। भेज दिए फिर दूत दो, उनको सब समझाए। लाए भरत शत्रुघ्न, कारण बिना बताए। आए धावक दौड़ कर, नृप कैकेयी के देश। विधवत दिया भरत को, गुरु वशिष्ठ संदेश। जैसे ही रथ पर चढ़े, भरत शत्रुघ्न भाई। हुए घोर थे अपशकुन, दाई दिश में आए। दोनों के मन उपजी शंक, रह न पाया मन निशंक। होती चित्त बेचैनी भारी, रक्षा करना है त्रिपुरारी। फिर भी चित्त न होता शांत, बना हुआ था घोर अशांत। हृत धड़कन थी बढ़ती जाती, बड़े संभाले संभल न पाती। सूत अश्व कुछ तीव्र करो तो, रथ में थोड़ी गति भरो तो। भाई इतनी भी ना करना, इनको पड़े जो हमसे डरना। देखो देखो आया देश, दूर से दिखता है परिवेश। देखो दिखते मंदिर सुंदर, जिनके ध्वज फहराते अंबर। सरयू सर बह रही है पावन, पाप ना सुनी शोक न सावन। अब तो दिखते नगरोद्यान, सुगंधियों का देते ज्ञान। किंतु दिखे ना कोई द्वंद्व, घाट बाट ये सभी हैं बंद। राजमार्ग सब सूने सूने, नगर जनों से बने बिहूने। सुने कहीं ना वेद के पाठ, उजड़ा क्यों लगता सब ठाठ। शत्रुघ्न तुम कहाँ हो प्रियवर, देते ना कुछ भी क्यों उत्तर। तब शत्रुघ्न बोले थे यूं, तंद्रा भग्न हुई हो ज्यों। भ्राता में जा पहुँचा घर, आशीष देते थे नृपवर। कुशल पूछती थी सब माता, नेह पूर्वक भेंटते भ्राता। भाभी मुझसे हंसती थीं, पुष्ट हुए हो कहती थीं। मातुल ने दिया कितना माल, हंसु हंसु अमात्य करें सवाल। दास दासी सब करें जुहार,
शायद मिल जाए उपहार। सबके चित्र थे बड़े प्रसन्न, कोई कहीं ना दिखता खिन्न, लेकिन अब होता भीत। दिखता दृश्य सभी विपरीत, रुग्ण नहीं हो अपने तात, कोई पीड़ित हो न मात। दूत कहो तुम कुछ तो हाल, नगरी क्यों दिखती बेहाल। बोला दूत हो कर गंभीर, मालूम ना थी मुझे कुछ पीर। अब तो आप पहुँचे हम लोग, जान ही लें किसको क्या रोग। पहुँचे भूप भवन के द्वार, देखा जन का उमड़ा ज्वार। उसको देख चुप दोनों भ्रात, करें परस्पर कोई न बात। प्रहरी गण का यह व्यवहार, करें मौन ही शिष्टाचार। कोई न कहीं सुगबुगाहट थी, केवल स्यंदन की आहट थी। अब तक शांत था जो संवाद, भरत आ गए गूंजा नाद। अति शीघ्र वे रथ से उतरे, उड़ पहुँचे जो देखें सब रे। सचिव समोन वहाँ पर आए, लेकर अंदर थे पहुँचाए। पूछें तात हैं कैसे तात, कुशल हमारी हैं सब मात। आया अब पित भवन का द्वार, आया अब पित भवन का द्वार। एक ही पग रखा देहली पार, एक ही पग रखा देहली पार। निकल पड़ा उनका चीत्कार, गिरा शील हुआ हाहाकार। कई करने लगी दुलार, जैसे अब सब फूटा प्यार। भरत संभल कर बोले मात, बतलाओ कहाँ गए तात। पुत्र गए वे वहाँ पर हैं अब, जहाँ पर जाता जीव जगत सब। तो अनुज लक्ष्मण अग्रज राम, मत दिखे ना क्यों वे धाम। बेटे कुछ तू धैर्य तो ले ले, आया यात्रा कष्ट को झेले। माते तुम मुझे शीघ्र बताओ, मुझको राम चरण पहुँचाओ। पुत्र सीतायुत लक्ष्मण राम, वन को गए हैं तज कर धाम। वन को गए सब तज कर धाम, वन में उनका कैसा काम। बेटे तुझको भेद बता दूं, और कहें कुछ मैं समझा दूं। राजन के ही मन में था छल, इसीलिए वे रहते बेकल। जाने कब से थी मन चाल, तुमको भी भेजा निहाल। मुझे लगा रहस्य है भारी, कौशल्या की योजना सारी। मैंने ना दी चलने चाल, मांग लिए वर दो तत्काल। सब कुछ किया तुमको लाल, किंचित ही बिगड़ा है हाल। माँ क्या चाल है क्या है गूढ़, शीघ्र कहो मैं हुआ विमूढ़। वे राम को देते थे राज्य,
लेकिन करना पड़ा सब त्याज्य। तुमको राज्य रामम वनवास, पूर्ण हुई मम हृदय की आस। तुमको राज्य रामम वनवास, पूर्ण हुई मम हृदय की आस। ओ माँ, तूने क्या कर डाला, मुझको जीवित मार ही डाला। मुझको राज्य राम वनवास, पूर्ण हुई क्यों तेरी आस। अरे पापनी ओ कुल घातिन, फट गई क्यों तेरी छातिन। तूने कब का वैर निकाला, मेरा वंश ध्वंस कर डाला। सबको जीवित मार ही डाला, मुझे पिला दे विष का प्याला। फिर तू ही बस तू ही रहना, राज बनाना अपना गहना। अरे सर्पणी डस गई तू सब, ले ले मुझको भी ले डस अब। जाने कहाँ से शक्ति आई, गला फाड़ कई चिल्लाई। कैसा था भीषण उन्माद, तू भी कर मेरा अपवाद। ओ जड़ भरत मैं करूं गुहार, करूं विनय में बारंबार। तेरा प्यार ही तेरा प्यार, चाहे तेरा मेरा प्यार। वाह प्यार प्राणों का लेवा, वाह प्यार प्राणों का लेवा। पति प्राणों का किया कलेवा, अभी तो तेरा भोजन बाकी। खा ले मुझको मैं हूं बाकी। तू राजा है दे फिर दंड, चले राज तेरा ही अखंड। अरे दंड दूं तुझको उद्दंड, भोग तू नरकाग्नि प्रचंड। तुझको मौत तो होगी मुक्ति, भोग तू अपनी भावना भुक्ति। जिसको तूने किया है पाप, राज त्यागता अपने आप। तूने अब तक यह ना जाना, अंधी आंखों ना पहचाना। राम है हम में राम, सजल श्याम वे सुख के धाम। माताओं के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। सामंतों के न्यारे राम, प्रजा प्राण से प्यारे राम। तू भी तो उन्हें प्यार थी करती, क्या अब तक सब छल था करती। वे भी तुझको प्यार थे करते, निज मझली माता पर मरते। कैसे भेजे प्राण से प्यारे, छीने सबसे की हत्यारे। कैसे रहें अब उन बिन सब हम, राजभोग तू जाते सब हम। चुप शत्रुघ्न अब बोले सक्रोध, किसने सब यह दिया हत बोध। तभी मंथुरा दासी आई, मेरी जीभ जली थी भाई। माता से तुम करो न रोष, यह सब तो है मेरा दोष। मत न होती ऐसी पास, क्यों कर कहलाते हम दास। मेरी जिह्वा यह जल जाए या फिर गल जाए। मैं हूँ भरी पिटारी कलमस, इस कुबड़ में है घोर तमस। शत्रु एक मम काम यह कर दो, एक पद प्रहार इसमें धर दो। हाँ बाल पकड़ कर खींच मुझे, भू पटक मार हूँ नीच मुझे। नहीं करना तुम खड्ग प्रहार, इससे तो होगा उद्धार। नया ही सोचो मुझको दंड, क्रूर कराल हो घोर प्रचंड। एक करो कुछ ऐसा काम, थोड़ा लगेगा
उसमें दाम, नगर चौराहे अर्ध गाढ़ दो, ऊपर दधि ओ मिश्री छाण दो, चहुदिसु में डोंडी पिटवाओ, स्वानों से मुझको नचवाओ, पर माता ना दोष लगाओ, हाँ माता ना दोष लगाओ। मैं हूँ पड़ती पाँय तुम्हारे, हे रामानुज मानो प्यारे। एक ओर वह लुढ़क पड़ी थी, देखा बीती आध घड़ी थी, उसमें हलचल हुई न कोई, वह थी निद्रा में सोई। उसका जो कुछ भाग्य था फूटा। भाग्य क्यों फूटा? इसमें बेचारी मंथरा का भी दोष कहाँ था? देवों की प्रेरित देवी सरस्वती आई थी और उनकी मति को फिरा गई थी। मति फिरने से ही सब कुछ उस वत्सला मंथरा के हृदय में ऐसे कुविचार उत्पन्न हुए थे। इसीलिए उसका जो कुछ भाग्य था फूटा, उससे अब वह यहीं पर छूटा। दोनों पर एक चितवन कोर, डाल गए वे माँ कौशल ओर, जिसका जैसा जोखा लेखा, उसको यहीं चुकाते देखा। कैकई पाई भर्त्सना और मंथरा मौत, पापो दधि में डुबो गया उन्हें डाह जो सोत। मन मन भर के पैर से माँ वसुधा को रूंद, पाने चले ममत्व के इमरत की दो बूंद। भरत विचार आते थे मन में, जले जा रहे अपने तन में, राज की लिप्सा कैसी होती, पिता पिता ना माँ माँ होती, भाई भाई में पड़ती फूट, सदा सदा को जाते रूठ, हत हो जाती ऐसी बुद्धि, जिसकी होती कभी न सोती। छल बल अपना करते पाप, प्रथम डूबते उनमें आप, जीवन परिभाषा अनुरीत, पुरजन परिजन रहें सभीत। नित्य प्रति बढ़ता लोभ और मोह, भर भर दंभ करते हैं द्रोह, अंतर्वाणी क्रूर कठोर, ऊपर से मिश्री की कोर। लगता जन्म जन्म का रोग, काम वासना उनका भोग, ऊपर हंस सम वे उज्ज्वल, अंतर से कोठरी का जल। मानव ही दानव बन जाता, राज रोग उनको खा जाता, पूनम को वे मावस कर दें, मावस को वे पूनम कर दें, जग में सारा कलमस भर दें, तारे तोड़ जमी पर धर दें, राष्ट्र प्रेम से कोई न नाता, अपना घर ही भर न आता। देश विकास चाहे जल जाए, अपने को सत्ता मिल जाए, चाहे निज बल निज की शक्ति, देशभक्ति से उन्हें विरक्ति, बढ़ता जाता दर्प और दंभ,
रघुकुल में हुआ नव आरंभ, घोर विडम्बना माता द्वारा, जिसमें भरत गया है मारा। कैसे जन्मे अराजक भाव, कैकेयी ने दिए कैसे घाव। कैसे हुआ पुण्य का अंत, गढ़े विषैले कैकेयी दंत। वह कैकेयी सुत भरत में ढीठ, मेरे मस्तक सजे किरीट। नहीं नहीं यह होगा नितांत, मैं विद्रोह करूँगा शांत। राज नहीं है किसी का वित्त, है सुख शांति के ही निमित्त। राज न बनने दूं व्यवसाय, स्वबल दूं मैं आगे आय। राज के केवल वे ही पात्र, शासक ना हो सेवक मात्र। इतना तो हो चुका उत्पात, भ्रातृवन गमन पितु जीवन घात। अब न होने दूं गृहदाह, दुष्ट करे तू कितनी चाह। दोनों पहुँचे कौशल द्वार, देख माँ उनको उठी पुकार। देख माँ उनको उठी पुकार। दोनों दौड़ुए ऐसे आए, गाय देख ज्यों बछड़ा धाये। हुआ माते क्या यह हाय, क्यों न गई मुझे मृत्यु आय। मैं अपराधी तेरा मात, मेरे कारण हुआ उत्पात। मुझसा अधम है जग में कौन, शमशान बना मम कारण भोन। माँ तेरे तापों का मैं मूल, यह न पाऊंगा मैं भूल। सुरपुर तात भ्रात गए वन में, कैसे भूलूंगा जीवन में। माँ तुम धिक्कारो मम क्यों, बनी रहो ना ऐसे मौन। मुझे दंड दो बड़ा तुम भारी, मैं ही चोर वह राज्यहारी। कौशल्या ने भरत को हृत से लिया जुड़ाए, प्रेम भरे गद गद गले बोली अश्रु बहाए। भरत भरत सा है मही, दूजा और न कोई। हुआ न कोई आज तक, और न आगे होवे। ओ मेरे बछड़े सत्य के माप, मैं तेरे सत्य की साक्षी आप। तुझ में तनिक ना है दुर्गंध, खाती राम की मैं सौगंध। जो कोई तुझ पर शंक करेगा, उसको ही सब पाप लगेगा। आ मेरे पूत तू आ मम अंक, तू मेरा निष्कलंक मयंक। तुझको पाकर राम को पाया, भिन्न नाम की एक ही माया। नैन बैन और एक ही देह, दोनों एक ही भरे स्नेह। बस कैकेयी ने तुझे न जाना, मैंने तो पूरा पहचाना। हुआ उसका मन क्यों वे द्रूप, राम भरत दो एक ही रूप। मुझे खेद बस एक ही तात, गए अकारण तेरे तात। विधि न जाने थे तुमको, नहीं छोड़ क्या जाते हमको। देखो नाथ
तुम्हारा दोष, मेरा भरत बिल्कुल निर्दोष। जो तुम देखते आँखों पसार, पाते भरत से राम का प्यार। माते कहो ना ऐसी बात, पिता पिता थे अपने तात। भ्राता में मिली जो उनको बात, मुझ में ना है सच यह बात। फिर भी तू मुझको अपनाती, तेरी दया समझ ना आती। फिर कलंक क्यों ऐसा मिलता, पुण्यवान तो पुण्य न फलता। माता जब तक कहना सोचे, मुनि वशिष्ठ वहाँ आकर पहुँचे। मुनि वशिष्ठ वहाँ आकर पहुँचे। दोनों भ्रातु ने शीश नवाए, मुनि के कर उन शीश पे आए। मुनि के कर उन शीश पे आए। हे गुरुदेव यह भीषण योग, क्यों कर बना यह दुसंयोग। नहीं पुत्र यह भीषण योग, नहीं है यह दुसंयोग। यह तो प्रेम बलिदान का उत्सव, गर्व भानुकुल मना महोत्सव। लेकिन मुझ पर यह संसार, करता तीव्र घृणा बौछार। वत्स न देखो तुम संसार, देखो अपने पिता का प्यार। फिर देखो तुम राम की ओर, उनसा त्याग मिलेगा और। देखो सीते लक्ष्मण ओर, कैसा त्याग है उनका घोर। राम के प्रति कैसी है भक्ति, सबकी उनमें हो अनुरक्ति। देखो इस अनुज की ओर, चाहे भरत कृपा की कोर। देखो माताओं की ओर, शीतल निर्मल कोई न छोर। पुत्री मांडवी और उर्मिला, श्रुत कीर्ति अति ही विह्वला। देखो मंत्री सुमंत्र की ओर, कैसे बंधे कर्तव्य की डोर। और भरत देखो निज ओर, प्रेम महोदधि और न छोर। वत्स मेरी भी देखो ओर, विगत मोह पर प्रेम विभोर। उठो उठो हे धीरज धर, बैठो शोक से ना थक कर। करने सब अनिवार्य जो कृत्य, करें प्रतीक्षा मंत्री भृत्य। आज है नृप का अंतिम उत्सव, उसको बना दो एक महोत्सव। पूर्ण करो अंतिम संस्कार, नहीं शोक का उमड़े ज्वार। उनकी अंतरिम यात्रा हेतु, फहराने दो शत शत केतु। गहराने दो दुंदुभि घोर, पहुँचे समाचार चहुओर। गजरथ अश्व तुम सभी सजाओ, गर्व से नृप सुरपुर ले जाओ। सूतबंदी जन सभी अभीत, गाएं उनकी विजय के गीत। नहीं नयन से बरसे नीर, इससे नृप को होगी पीर। अंत समय गुण गण को गाओ, जय विजय के गान सुनाओ। जय विजय के गान सुनाओ। इस भांति सब अवध का
परिजन सैन्य समाज, गिरि गौरव नृप धीर को, अंतिम विदा दे आज। यज्ञ कर्म उपरांत ही उठी ज्वाल तत्काल, पंच तत्व में मिल गई गज सम देहु विशाल। पर लौटे गतिहीन से भरत शत्रुघ्न लाल, धैर्य दे लोग सराहें नृप दशरथ के बाल, नृप दशरथ के बाल। कंठ कंठ में ध्वनि तथा अंतिम जीवन सत्य, कंठ कंठ में ध्वनि तथा अंतिम जीवन सत्य। पागल मनवा मान ले राम नाम है सत्य। करके कार्य जब अंतिम आए, गुरु वशिष्ठ शास्त्र अर्थ सुनाए। देह तो सबकी ही है नश्वर, केवल कर्म अजर अमर वर। मन ऐसी कार्य कर जाए, जिससे नाम अमर हो जाए। जो जन करता ऐसे काम, युग युग रहे अनश्वर नाम। देह स्मरण कोई न अर्थ, ऐसा करना श्रम है व्यर्थ। रोना धोना सब बेकार, इसमें नहीं है कोई सार। होना चाहिए वह व्यवहार, जिसको गाए सब संसार। कर्म ही सबके भक्ति दाता, कर्म ही सबके मुक्ति दाता। कर्म से नर अपयस पाता, कर्म से नर सुयस है पाता। देह से व्यक्ति इतना नाता, उससे नर कर्म कर पाता। नृप दशरथ थे गुण के आकर, धर्मशील से भरे सुधाकर। उनके कर्म थे इतने महान, स्वयं देवेंद्र देते सम्मान। पुत्र पिता थे जैसे तुम्हारे, दृष्टि न आया कोई हमारे। सोचनीय नहीं वे दशरथ राज, यश फैला है चहुं दिसवाज। सोचनीय वे होंगे कैसे, चारु पुत्र उनके तुम जैसे। अतः पिता की आज्ञा मान, करो राज का तुम सम्मान। परशुराम पितु आज्ञा मानी, हुए धीर वीर मुनि ज्ञानी। ययाति पुत्र किया यौवन दान, पितु आज्ञा का रखा मान। वेद ज्ञान सब यही कहता, आज्ञा मान नर यश ही पाता। कौशल्या ने भी समझाया, गुरु पितु आज्ञा महत्व बताया। मंत्री सुमंत्र ने दिए सुमंत्र, राजकाज बतलाए तंत्र। सुनकर सबकी सीख सयानी, बोले भरत सरस मृदुबानी। सबने कहा मुझको समझा कर, सबकी नीति बड़ी गुणा कर। पर क्या इसमें मम कल्याण, जिसको सिर धर मैं लूँ मान। मुझको खाना तक न सुहाए, राज मुझे फिर कैसे भाए। भ्रात आज्ञा यदि होती पाई, सिर धर करता
मैं सेवकाई, सिर धर करता मैं सेवकाई। पर यह राज सहा क्यों जाय, मात कुटिलता प्रत्यक्ष दिखाए। इस पर भी यदि आज्ञा देंगे, सिर पर विपद वज्र गिरेंगे। और की बात समझ में आए, मन गुरु बात समझ न पाए। वाम विधाता मुझ पर केते, गुरु भी राज साज हैं देते। आप सभी मुझे क्षमा करें अब, मुझ पर कृपा करें आप सब। प्रातः जाऊं राम मनाने, उनको अवध पुरी लौटाने। भरत के मन के सुंदर बैन, सुनकर सबको मिला अति चैन। करने लगे सब मिल तैयारी, प्रातः जाए भरत सवारी। प्रातः जाए भरत सवारी। प्रातः हुआ सबका प्रस्थान, विघ्न विनाशक करके ध्यान। प्रथम विश्राम हुआ तमसा पर, दूसरा तीर गोमती जाकर। फिर समीप हुआ श्रृंगवेरपुर, करने लगे विचार गुहवर। शुद्ध नहीं है भरत विचार, क्यों कर किया कटक तैयार। प्राणी मन है कितना भ्रष्ट, जिसने की सब सृष्टि नष्ट। कभी न सकता अच्छा सोच, इसीलिए सब होते पूछ। पूर्वाग्रह से ग्रस्त है रहता, पर की ना बस अपनी गहता। सारे जग की यही कहानी, फिर होती है भीषण हानि। कैकेयी हुई पूर्वाग्रह ग्रस्त, भानुवंश हुआ ऐसा ध्वस्त। अब गुह करते गलती भारी, लड़ने की करते तैयारी। देखें राम क्या भली करेंगे, उनको सन्मति क्या दे देंगे। होते होते बच गया योद्ध, एक वृद्ध निषाद मन शोध। बोला वह कुछ विचार शकुन, मुझे दिखे ना भरत अवगुण। वे तो राम से मिलने जाते, प्रजा साथ सब राम के नाते। कोई ऐसी भूल न करना, पीछे पड़े जो उसको भरना। धैर्य से देखो उनकी बाट, शांत चित्त ले बैठो घाट। निषाद राज थोड़े सकुचाए, फिर माने वे वचन सुहाए। धीरज धरना हुआ मधुर, भरत मिले अति प्रेमातुर। गुह को उन्होंने गले लगाया, मानो राम मिलन सुख पाया। मिलने साध सब की अगवानी, प्रेम परोसे मधु फल बानी। प्रेम परोसे मधु फल बानी। पुरजन परिजन नहाए गंग, गुहन सुनाए राम प्रसंग। भरत ने किया वहीं विश्राम, सिंसुपा तारु ठहरे राम। प्रातः उन नावों पर चढ़ कर, आए सब सुर सरी पार कर। पहुँच भरद्वाज मुनि धाम, किए दंडवत सभी प्रणाम। भरत नवाए
चरणन शीस, मुन ने उनको दिए आशीष। राम तुम्हारे जीवन प्राण, तुम सम कोई न अन्य जहान। मान नहीं वे तुम्हारा दोष, उनका तुम प्रति बड़ा भरोस। कोई माने जो तुम्हारा दोष, उसे राम का ज्ञात न कोश। फिर सब नवा ऋषि को शीस, पाकर उनके कोटि असीस। चले गिर चित्र कूट की ओर, उनके मन उत्साहन थोर। राह किए सब दर्शन श्यामा, किया सबने उन्हें प्रणामा। ग्रामवासी जब उन देखे, दूसरे राम लखन ही लेखे। राह पूछो सब बढ़ते जाते, ग्रामीणों का प्रेम भी पाते। चित्रकूट अब पास था आता, हर जन हर मन सुखपति पाता। लक्ष्मण दूर सुना कोलाहल, सोचा यह कैसी है हलचल। राहन समाचार यह पाते, भरत कटक दल साथ में आते। वे सुन हुए पूर्वाग्रह ग्रस्त, उनकी भी गति हो गई पस्त। सोचे भरत हैं लड़ने आते, सीता राम उन्हें समझाते। वे भी छोड़ हों आए राज, उन सम कोई न त्यागी आज। तभी दौड़ भरत थे आए, गिरे चरण प्रभु हृदय लगाए। भरत शत्रुघ्न मिले राम से, लखन शत्रुघ्न भरत श्याम से। दोनों झुके सिय चरणों में, अश्रु आए सिय नयनों में। दोनों ने था आशीष पाया, सबका हृदय था भर आया। तीनों छूकर गुरु चरणों को, चले देखने माताओं को। जब उन्होंने किया दृष्टिपात, चरणों गिर बोले हाथ तात। माताओं ने धैर्य बंधाया, बहु प्रकार उनको समझाया। राम ने किया पिता क्रिया कर्म, भली भांति निभाया धर्म। सिय कह लखन उर्मिल से मिल ले, पर वे शर्मीले थे पर ले। दर्शन परसन में दिन बीता, भरत ने काम हुआ मन चीता। गुरु समीप जा करे निवेदन, गुरु ले मेरे विषय संवेदन। गुरु ले मेरे विषय संवेदन। गुरु कर रख स्नेह से सिर पर, अंतर मन में अल्प विहस कर। क्यों कि जो भरत चाहते हैं वह होना तो नहीं, इसलिए वे मन ही मन हंस लिए। मानो उनको कुछ बहला कर, सहानुभूति बोले नहला कर। हाँ मैं जानता तेरी वेदन, करना सायं काल निवेदन। सभा सामने तुम कर लेना, जो दे राम उसे पा लेना। संग कंद मूल फल खाकर, बैठे आश्रम समक्ष आकर। मृदुल मंद समीरण आवन,
मन प्रभु कृपा बरसती पावन। बैठे आसन उच्च पर तब मुनि गुरु वशिष्ठ, फिर बैठे मर्याद से लघु सम ज्येष्ठ वरिष्ठ। बैठे आसन एक पर श्री राम प्रवीण, नयन झुका बैठे भरत होकर के अति दीन। बैठे सभासद सभी थे मौन, देखे करें आरंभ कौन। नयन लगे थे प्रभु की ओर, चंद्र निहारे मनु चकोर। चंद्र निहारे मनु चकोर। धड़कन थी दो दल में धड़की, नस भारी चिंता से तड़की। कुछ थे नयन उटज दल आगे, कुछ ऊपर से नीचे लागे। ऊपर से नीचे देवताओं के नयन कि देखें आज इस सभा में क्या निर्णय होता है। अंत में राम प्रभु ही बोले, मंद मंद रव नीरद टोले। भरत भ्रात क्या चाहो कहना, अभिप्रेत कहो तुम अपना। प्रभु अभिप्रेत मुझे क्या अब भी, मिला महान राज मुझे तब भी। कितना भाग्य भला है मेरा, आपने डाला वन में डेरा। पितु गए सुरपुर तन को त्याग, शेष अभी अभिप्रेत अभाग। मिल गया मुझको कितना है यश, जिसे देख अब हर्षित हूँ बस। माँ का वत्सल मिला अपार, फिर क्यों हो मुझको धिक्कार। मुझको जग का स्वर्ग मिल गया, अवधपुरी का राज मिल गया। मेरा अब स्वर्णिम संसार, खुशियाँ झूमे मेरे द्वार। कितना मिला आनंद आहा, सब शुभ की आई न गया कहा। सुनकर हुए प्रभु अति ही वेवल, दिखा नयन पूर्व में कुछ जल। भरत खींच कर हृदय लगाया, दृग जल से अभिषेक कराया। भ्रात कौन जानेगा उसको, भ्रात कौन जानेगा उसको। जन जानी ना जननी जिसको, जन जानी ना जननी जिसको। यदि तुम यह सच कहते राम, तो घर लौट चलो घनश्याम। तो घर लौट चलो घनश्याम। सुनकर के गहन वचन को, प्रायश्चित तपे उस मन को। चूंकि वह सारी सभा थी, आवृत विधुवै धव्य विभा थी। बैठी बन प्रस्तर की मूर्ति, मुख पर जैसे पुति विभूति। तड़प रही वह मन ही मन में, चपला तड़पे जो बिच घन में। करती अनुशासन सिंगनी हो, अब बिनु श्रृंग बनी वह गो। हाजन करना हाजन करना भरत को जाना, तुमने ही है स्वयं यह माना। तो फिर दंड अब यह क्यों पाए, पाए यह अपराधन पाए। राम चलो अब घर तुम भाई, दो अपराधन दंड ये माही। हाँ शपथ तो दुर्बल जन खाते, पर मुझे न मंत्र कोई आते। भरत उकसाए मुझको तेरा, पति सम ही वह रहे न मेरा। ये सुनते ही सारी सभा चिल्लाई, ऐसा न कहें, ऐसा न कहें। तब कैकेयी फिर बोली, कहने दो मुझको तुम सुन लो। यदि सत्य हो उसको गुन लो, मरूं पाप
पर्वत दब नीचे, सुनते सब निज आंखें मीचे। बिंदु ओसुए नहीं झरे थे, सभासद अश्रु नैन भरे थे। कैकई मानो तड़ित तड़कती, डर विषाद विस्मय मन भरती। डर इसलिए कि एक तो देवताओं को भय, कहीं राम भावुक होकर अयोध्या न लौट जाएं। डर इसलिए कि अभी उसने कहा कि जैसे मैंने अपने पति को खोया, ऐसे ही भरत को भी मैं खो दूं यदि मैं असत्य कह रही हूँ। विषाद इसलिए कि अरे इससे कितनी बड़ी गलती हो गई। विस्मय इसलिए, आश्चर्य इसलिए कि अरे अब इन्हें इतना पश्चाताप। मेरे मन ज्वाला प्रकटी थी, उसके हाथों बनी नटी थी। पर क्या थी मन केवल ज्वाला, न वात्सल्य न वात्सल्य मेघ की माला। जग क्या वत्सल मूल्य नहीं है, मेरा ना जो पुत्र यही है। मुझको ना भरत कहे माता, आज मरा यह वत्सल जाता। अब तक तो सब हैं यह कहते, मात मात ना सुत सुत रहते। आगे चले नया अब नाता, सुत सुत माता बनी कुमाता। मैंने था को मल तन जाना, दृढ़ हृदय न कभी पहचाना। इस कारण खाई मैं धोखा, रघुवंश सरस सरसोखा। हाँ लोग कहें नई कहानी, रघुकुल एक पिशाचन रानी। चिर चिर काल सुने चित्त मेरा, हा धिक्कार उसे स्वार्थ ने घेरा। शत शत बार धन्य वह माता, शत शत बार धन्य वह माता, जिसने जना भरत सा भ्राता। सभी समूह साथ चिल्लाता, शत शत बार धन्य वह माता। परमम भाग्य है कितना हेठा, जो पुत्र को गंवाह बैठा। पति बल कर दिए थे मैंने, तब अधिकार छिने थे मैंने। पर जिसके लिए किया यह सब, वह है हीन बना बैठा अब। जन जन से शंकित होता है, सिसक सिसक कर वह रोता है। मुझे भीषण अंगारो बना है मेरे लिए, हाँ यह दंड क्या कम घना है। मानू मम पाप बहुत घना है, तभी दंड भी कम उतना है। मुझे और दंड दो भारी, इतनी हो बस कृपा तुम्हारी। हे भ्राता भरत भयहारी, इसके हित रहो सुविचारी। मैं विनती करती हूँ तुझसे, तुम रूठो ना बेटा इससे। तुम रूठो ना बेटा इससे, है तो बहुत मुझे यह प्यारा। पर भ्राता तू इसका प्यारा, मेरे हो गए दो गुने प्यारे। इससे ना तुम रहो न्यारे, मुझको मेरे पाप भरने दो। नरकाग्नि मरूं तो मरने दो। ओरे पुत्र सुनो तुम मेरे, हा हा खाती हूँ मैं तेरे। अभी बात हुई थी आधी, भूले राम बन अपराधी। क्यों कहती हो ऐसी बानी, मैं भी पुत्र तुम्हारा मानी।
इस भांति ना मुझे बुलाओ, अपने संग ना मुझे रुलाओ। पर वह बचपन है अब बीता, हाथ हमारे कर्तव्य है रीता। मुझ पर तो कर्तव्य है भारी, मेरी भी समझूलाचारी। पिता ने तन वचन हित त्यागा, उसको तोड़े कैसे अभागा। वचन तोड़ जो अवध को आऊं, जग अपयस पर लोक नसाऊं। तो चल भरत का राज संभालो, अनुज भ्रात कर्तव्य ही पालो। मम जीवन का नाट्य अंधेरा, नाटक अंत कठिन है मेरा। विनय करूं मैं पांच पंचों से, मुझको भीख दिला दें तुमसे। मुझे न विनय करना आता था, जन अनुशासन ही पाता था। माननी रही सदा जीवन में, वन क्षत्राणी साथ थी रणों में। सहती ना अपमान ये अम्बा, पर हुई आज वही नावलंबा। ही मात जानता हूँ मैं सब, पर बुरा मानता हूँ मैं कब। मन तब व्यर्थ खिन्न होता है, माँ कर्तव्य भिन्न होता है। तो आदेश ही नया देती हूँ, राज तुम्हें दे वन लेती हूँ। पूर्वादेश तो पूर्ण करूँ मैं, तब आदेश स्वीकार करूँ मैं। रघुकुल में जो वचन देते हैं, उनको लौटा कहाँ लेते हैं। पर मुझको संतोष हो कैसे, व्यंग सुनूंगी कैसे कैसे। भरत विचार करेंगे हमारा, उचित कथन में राय तुम्हारा। तुमने किया सदा निर्णय हमारा, आज ये निर्णय करे हमारा। भला निर्णायक मुझे बनाया, भार भी यह मम हिस्से आया। सुने माँ भ्रात तो निर्णय हमारा, प्रण पाले ये भरत तुम्हारा। भरत जो भाग्य भोग है मेरा, भ्राता कैसे हो वह तेरा। भरत तुम्हारा राम अवस है, कर्तव्य पालना ही तो यश है। दोनों ओर ही छाया मौन, देखें पहल करे अब कौन। चुप बैठे थे सभा में सारे, तर्क वितर्कों में कौन सहारे। देखें रघुकुल त्याग कहानी, राज त्याग ने लड़े दो मानी। राज त्याग ने लड़े दो मानी। चार वाक दर्शन के मानी, मुनि जावाली बोले ज्ञानी। देखा मैंने बड़ा तमाशा, राज प्राप्ति प्रति ये हताशा। जिसके लिए करे नर पाप, उसे त्यागते हैं ये आप। राम निवेदन करें शांत से, भरत साथ हैं रे प्रशांत से। मुने राज पर जो मरते हैं, पुण्य लेख वे निज हरते हैं। है नहीं त्याज भी वह ऐसा, पर ग्राह्य भी क्या वह वैसा। करें ग्रहण नहीं वे डरते हैं, रोका किसने जो मरते हैं। सब कुछ ही तो यहाँ है नश्वर, फिर क्यों न करें जो अनश्वर। नहीं धर्म पर हित के समान, नहीं धर्म
पर हित के समान, नहीं पाप पर अहित समान। तब जावालि वशिष्ठ देख कर, किंचित उनकी ओर वे हंस कर, गुरु वशिष्ठ यह कैसी शिक्षा, ले लो आप कुछ और परीक्षा। बोले राम जो बात अपूर्ण, हे भरत करो उसे तुम पूर्ण। प्रभु फिर आप करें प्रण पूरा, आर्य चल करें कार्य अधूरा। सब सेवा हम पूर्ण करेंगे, देंगे आदेश जो सिर धरेंगे। भरत मेरे देवेश यही हैं, उनके विलग शेष नहीं हैं। मेरा तो आशीष यही हो, तब यश ज्येष्ठ से बढ़ के मही हो। जो हो अधिक उचित हो वह ही प्रिय देवर कर्तव्य है यह ही। वर प्राप्त हुआ मुझको जो देवी, मैं बनूं सदा चरणों का सेवी। और मुझे दें एक आप वर, प्रभु जो कृपा कर दें मुझ पर। समझे मुझे चरणों का दास, सदा रखें हृत अपने पास। मुझ पर कृपा करें इस भांति, सब तज भजन करूं दिन राति। यह दे एक भार देता हूँ। श्री राम बोले भरत से, यह दे जो तुमने अभी सीता जी से कहा वो मैंने तुमको दिया। यह दे एक भार देता हूँ, निज को हल्का कर लेता हूँ। यह राज तुम समझो मेरा, इसे संभालना भार है तेरा। प्रभु भार ने अधीर होता हूँ, चरण कमलों को रोता हूँ। प्रभु की इच्छा रहे जो वन में, मैं जूझूंगा राजभवन में। बस एक कृपा प्रभु कर दें, चरण पादुका मम सिर धर दें। साथ इन्हें मैं लेकर जाऊं, अवधि इनसे पार कर पाऊं। सदा सदा के ओ निर्लोभी, तूने रुला दिया मुझको भी। मुझे न ज्ञात तू ऐसा करेगा, आर्या वचन तब सत्य भरेगा। जय राम जय भरत सम भाई, जय राम जय भरत सम भाई। जय वह एक लाल की माई, सभा सब एक साथ चिल्लाई। जय वह एक लाल की माई। सभा विसर्जित हो गई, करने लगे विश्राम। दोनों मन संतोष था, भरत और श्री राम। प्रातः उठ नित कर्म से, होकर सब निवृत्त। तैयारी करने लगे अवधपुरी मुनि में। तो विदा किया प्रभु राम ने, दे सबको सम्मान। करने लगे प्रस्थान सब, चढ़ चढ़ अपने यान। उसी समय राजा जनक, उसी समय राजा जनक अपने दल के साथ आ पहुँचे तीनों जने के सिर रखने हाथ। जाते आते सभी का हुआ वहाँ मिलान। कोई मुख थे म्लान तो कोई मुख मुस्कान। पुत्री और दामाद को देकर नेह आशीष, अवध जनों के साथ ही चले मिथिला महीष। भरत राम की पादिका, भरत राम की पादुका
सिर अपने पर धार। चले हो मानो सिर रखा, चले हो मानो सिर रखा, प्रभु राम का प्यार। आकर के पुरी अवध को, आकर के पुरी अवध को, भरत किया सदकाम। सिंहासन की प्रतिष्ठित चरण पादुका राम। उनसे लेकर आज्ञा शुरू करें शुभ काम। मन मन में रटते रहें सदा सियावर राम। रिपुसूदन को सौंप कर महलों का सब भार। रहते वे एक पर्ण कुटी रच नगरी के द्वार। जटाजूट मुनि कर पट सभी राम सब धार। मुन के जैसा सदा करते हैं व्यवहार। बेचारी वह मांडवी रह कर के चुपचाप। बिना बनाए ही बनी तपस्विनी आप, बनी तपस्विनी आप। सुट कीर्ति रहती पति के पास, बुझती रहती दर्शन प्यास। जब चाहे दर्शन कर लेती, अपने मन को वह भर लेती। उर्मिल जैसा नहीं था वियोग, यह उसके था भाग्य का योग। था उर्मिल को यह संतोष, जी ज्येष्ठ सेवा का कोष। उसके पति गए हैं वन में, लेकर सेवा का व्रत मन में। वह वियोगिनी है बेचारी, पति धर्म की पालनहारी। हाँ दुख और त्याग बड़ा है, जीवन विरह से भरा पड़ा है। गर्मी वर्षा शीत कड़ा है, सबने आ उसको जकड़ा है। सहानुभूति भी मिली सभी की, रही लाडली हर किसी की। सबने उसे दिए आशीष, मिला नेह का था वारिस। माना दिन सब रो रो काटे, खाए खूब रह के चाटे। फिर भी उनसे न घबराई, सहती रही पीर मन भाई। पर सहानुभूति सबकी पाई, दास दासियाँ हो या माई। सब थे उसका लाड लड़ाते, विविध भांति मन को बहलाते। सीता जी गईं पत के साथ, पति की सेवा करना हाथ। चाहे किसी ने कुछ भी कहा था, नहीं वियोग का दुख सहा था। भाग्य मंडवी के कालेख, कोई अब तक सका न देख। कैसी उसकी भाग्य की रेख, हाथ रेख, हाथ रेख। सर्दी गर्मी सभी सहता है, सहते चुप रहता है। यह आंसू मौन बहाता, कहने से कोई भोजन लाता। देखो लेकिन देखो उसका योग, लेकिन देखो उसका योग। कैसा है यह दुस्संयोग, कुछ ही दूर है भोजन थाली। लेकिन उसने कसम है खाली, लेकिन उसने कसम है खाली। जब तक भोजन कोई न कराए, कैसे वह भोजन कर पाए। यदि वह भोजन को ललचाए, नियत भ्रष्ट जग में कहलाए। नियत भ्रष्ट जग में कहलाना, उससे अच्छा भूखे रह जाना। जब प्रभु उसको भोजन देगा, थोड़ा रख उसका मन लेगा।
तभी वह कुछ ग्रहण करेगा, तब तक चुप भूखा रह लेगा। सुनभ मोक्षित के मन करोति, व्यय तो श्रेणी अधम ही होती। जिनको अपना है कुछ मान, अपने गौरव का कुछ ध्यान, वे चाहे भूखे मर जाते, लेकिन अपने मान का खाते। या तो हंस है मोती चुगते, या है वे भूखे ही रहते। यही करते गौरवशाली, करते निज गौरव रखवाली। यही हाल तो मांडवी का था, उसने सब भी यही सहा था। ना पति पास है ना ही दूर, लेकिन उससे बहुत ही दूर। उसके निकट भी मौसम आते, गर्मी वर्षा शीत सताते। बना न उनसे कहीं बताते, रह रहे उसे सभी धमकाते। यदि बताए तप घट जाए, पति तपस्या बाधा आए। यही सोच कर चुप रह जाए, गरिमा निज की ना रह पाए। उसका तप है किसने देखा, देखा भी तो सम्यक पेखा। घन बिच तड़पे विद्युत लेखा, खिंची कसौटी कंचन रेखा। औलाती से बूंदें बहती, ऐसी आंखें रिसती रहती। सबकी सेवा करती फिरती, चाहे कितनी वेदन घिरती। माताओं को धीर बंधाती, उर्मिल के सिर को सहलाती। लोरी गा गा उसे सुलाती, जाग जाए तो मन बहलाती। सुकीर्ति का साथ निभाती, उसकी पीठ रहे टपकाती। राजधर्म भी सभी निभाती, पति कर्तव्य में हाथ बटाती। सिय तपस्विनी वन में रहते, वह तपस्विनी गृह में रहते। उसका जैसा लेखा दीखा, शायद तात जनक से सीखा। वे भी तपी राजधर्म निभाते, राजधर्मी थे तप के नाते। मंडव भी तो यही करती, अपने तात गुणों को भरती। सभी सहे वह हंसते हंसते, अधर ने उसके उफ तक करते। जन्म दे मंडवी सिनारी, धन्य हुई भूमा यह सारी। तात भरत तप सबने देखा, पर विस्मृत है उसका लेखा। जीवन उसका त्याग भरा था, जैसे नया प्रयाग उभरा था। विप्रा मांडवी की कहानी, नहीं आज तक किसी ने जानी। आवश्यकता न समझी ऐसी, श्री रामचरितम पात्र थी जैसी। यह उसका परिचय मात्र, शांत चित्त और कोमल गात्र। विस्तृत चर्चा अन्यत्र करेंगे, अब श्री रामचरितम कहेंगे। भरत भी यहाँ तप भारी करते, श्री रामचरितम मानस धरते। करते अवधपुरी की रक्षा, मानो हो दे रहे परीक्षा। प्रजा के सारे संकट हरते, सुख सुविधा सब उनको करते। जन को न राम कभी कमी होने दी, याद में उनकी न खोने दी। स्वयं राम को प्रतिपल जपते, उनके ध्यानम का तप करते। अवधि का हर दिन वे गिनते, सपने थे वह रहते बुनते। राम लौट कर जब आएंगे, मुझको ध्यान निरत पाएंगे। कहन अब हो भरत उदास, ले मैं आया तेरे पास। जब थे लौट अवध जन आए, जब थे लौट अवध जन आए।
राम नयन किंचित भर आए, देख दशा प्रभु राम प्रभीना, पशु पक्षी जन हुए अत दीना। करते रहे प्रभु भरत प्रशंसा, भरत चरित से प्रभु मन विहसा। प्रभु लख दशा देव मन हर्षा, करने लगे सुमन दल बरसा। उनको जयंत मात्र नर जान, आया परीक्षा को मन ठान। वह मति मंद घोर अभागा, पहुँचा वेश बना कर कागा। सिय चरण में चंचू मार, लेता परीक्षा था मति मार। दिन फल सर प्रभु एक चलाया, बचने को वह चहुँ दिस धाया। कहीं न शरण उसे मिल पाई, आया अंत में प्रभु शरणाई। दिन वचन कर बोला कागा, क्षमा प्रभु में मति मंद अभागा। प्रभु ने उस पर दया ही करके, छोड़ा एक आँख का करके। गया विनय वे अति ही करके, प्रभु श्री राम चरण मन धर के। प्रभु ने मन में जान लिया है, लोगों ने पहचान लिया है। रघुपत चरित्र विचित्र करके, चले चित्रकूट तज करके, चले चित्रकूट तज करके। गाये श्री राम चरितम, तज कर क्रोध उकाम। उनके मन मंदिर सदा बसे रहें श्री राम। सिया राम के चरित्र जो मन अपने ले धार, उनके गृह कुटुंब में मचे न कोई रार। हे प्रभु विनती सुनो हमारी, आई शरण में हम तुम्हारी। नाथ कृपा कर दो वरदान, छूट जायो विषयी अज्ञान। जो प्रभु कृपा राम कराते, राम कथा वे ही सुन पाते। सुनते वे ही राम कहानी, राम प्रीत जिनके ओर आनी। दीन दयाल कृपाल प्रभो, हमको दे वह ज्ञान। सब तज भजन करें सदा, करें आत्मोत्थान। वे धनुधर मेरे प्रभो, जब तक हैं श्री राम। चिंता पीड़ा फिक्र से मेरा है क्या काम। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। ओम श्री जानकी वल्लभो विजते। ओम माता सीताय नमः। ओम हनुमते नमः।